नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि यानी विजन में। मैं कुमार अनीश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी जानवरों पर आधारित प्रश्न और उसी से दो मैंने प्रश्न आपको बताए थे कि कक्षा में जो विद्यार्थियों को कुछ वितरित किया जाता है, पेंसिल है, चॉकलेट है, टॉफी है, मिठाई है, इससे संबंधित जो हमारे एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल होते हैं, मैंने उनकी चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, इनमें दो तरह से प्रश्न लिख के देगा आपको। एक तो उसने स्पष्ट रूप से आपसे बोल दिया कि वर्गमूल ज्ञात करिए, दूसरा वर्गमूल का चिन्ह भी लगा देगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो इसमें कुछ चीजें पहले हमें समझना है, या हमें क्या करना होगा कि हमें दो बीजगणितीय सरलसमीकरणों की जरूरत पड़ेगी। जब भी ऐसा प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा जाएगा तो हमें दो बीजगणितीय सरलसमीकरणों की जरूरत पड़ेगी। दो कौन कौन सी? तो पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों सरलसमीकरणों को हमें क्या पड़ेगी, इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न देखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे या कैसे ये सरलसमीकरण यूज होंगे। तो पहले वाले प्रश्न में देखिए, लिखा है 7 प्लस 2 के अंदर 10, ये लिखा हुआ है। अर्थात यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह लगा है 7 के तुरंत बाद, अर्थात जो दो या रूट वाली संख्या है बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, यदि प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि माइनस का चिन्ह लगा है तो फॉर्मूला का माइनस वाला लगेगा। हमने यहाँ देखा प्लस वाला, अर्थात हमारा पहला फॉर्मूला लगेगा। यदि पहला फॉर्मूला लगेगा तो हमें ये पूरा का पूरा चाहिए, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब साथियों आपको करना ये है कि ये जो रूट के अंदर संख्या दी हुई, ये जो रूट के अंदर क्या दी हुई है, आपकी संख्या दी हुई है, इस संख्या के फैक्टर करने हैं। इसके क्या करने हैं? तो इसके हमें फैक्टर अर्थात गुणनखंड करने हैं। इसके क्या करने होंगे? इस संख्या के हमें गुणनखंड करने होंगे, और इन गुणनखंडों का जो सम है, तो ये जो बाहर संख्या दी हुई है इसके इक्वल होना चाहिए। अर्थात 10 के आपको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखिए, 10 के जो गुणनखंड होते हैं वो दो हो सकते हैं, तो 1 गुणे में 10 और दूसरा क्या है, 2 गुणे में 5। अर्थात 10 के हम सिर्फ दो ही गुणनखंड कर सकते हैं, या तो 1 गुणे में 10 कर सकते हैं, या फिर हम 2 गुणे में 5। हमने 1 और 10 को भी जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 नहीं मिलेगा, अर्थात इसकी हमें जरूरत नहीं है। 2 5 2 7 और 5 दूनी 10। इसको यानी आप क्या लिख सकते हैं, 7 को, इस समीकरण को हम आगे लिख सकते हैं कि 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट के अंदर 5 गुणे में कितना आपका 2, ये हमारा इक्वेशन है। साथियों, ये देखिए, ये पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ a स्क्वायर चाहिए। आप सभी जानते हैं कि यदि इसको मैं 5 को रूट 5 का होल स्क्वायर लिखूं तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 5 इंटू रूट के अंदर 2। साथियों, ये अब आपका बन गया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो जब आप वर्गमूल ज्ञात करने जाएंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यानी ये आंसर कितना आ गया? रूट 5 प्लस रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। सीधा सा प्रश्न है साथियों, क्या दिया हुआ था? 7 प्लस 2 रूट के अंदर 10। इसका आपको क्या ज्ञात करना था? इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना था। तो जो अंदर आपकी संख्या लिखी थी वर्गमूल के अंदर, उस 10 का हमने क्या किया? उसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और उन गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए? तो जो आपकी बाहर संख्या लिखी है, हमने 10 के गुणनखंड किए, 1 गुणे 10 और 2 गुणे में 5। 2 गुणे 5 हमने लिया क्योंकि 5 गुणे 10 और 5 को कितना हो गया हमारा? 7। हमने इसको इस फॉर्म पे लिखा, फिर मैंने 5 को लिख दिया रूट 5 का स्क्वायर, फिर 2 को लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2। हमने इसको हल किया, हमारा रिजल्ट ये आ गया, अर्थात ये सीधा। अब साथियों, इसी प्रश्न को आप डायरेक्ट कैसे कर देंगे? यानी इसी प्रश्न को, तो आपको क्या है? 7 प्लस 2 रूट के अंदर कितना दिया हुआ? 10। हमने इसके फैक्टर किए तो 5 दूनी 10 हुआ, तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न को लिख दीजिए रूट 5 प्लस रूट 2, यही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा? क्योंकि आपने हल किया ना, रूट 10 है, रूट 10 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 7। बस चिन्ह का इसका ध्यान देना है, यदि यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस लगेगा। जैसे दूसरा प्रश्न दिया है साथियों,
देखिए दूसरे प्रश्न में जो आपका दिया वो क्या दिया हुआ है, दिया 8 प्लस 2 रूट के अंदर 15। 8 प्लस 2 रूट के अंदर कितना दिया हुआ है आपका 15 दिया हुआ है। ठीक, 15 के ऐसे तो गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए आपका 8। तो 15 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो आप जानते हैं कि 5 गुणे में 3, 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 5 3 15। हमको ये रिजल्ट मिल गए। तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिखा कि 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट के अंदर 5 गुणे में रूट 3, ये हमारा बन जाएगा। आप इसको अगली लाइन पे लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 3। ये बन गया हमारा a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इसमें हमने ये देखा कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, अर्थात ये आंसर स्क्वायर से वर्गमूल निकालना है तो स्क्वायर कट जाएगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो रूट 5 प्लस रूट 3। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। बार बार साथियों इसके कॉन्सेप्ट को करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधे रिजल्ट की जब बात होगी तो यानी जो यहाँ संख्या दी हुई है कौन सी, ये वाली, रूट के अंदर इसके फैक्टर करिए और इसका योगफल कितना आना चाहिए। तो हमने 5 का इसके फैक्टर किया तो 5 गुणे 3 अर्थात रूट 5 और रूट 3 लिख दिया। यहाँ पर जो भी चिन्ह लगा हो उसको लगा देना आंसर। ये सीधा सा इसका आंसर हुआ। साथियों देखिए तीसरे प्रश्न की बात करूंगा। 21 के गुणनखंड करिए। 21 के क्या करने हैं, हमको गुणनखंड करने हैं। हमने 21 गुणनखंड किए कि 7 गुणे में 3, तो 7 त्रिको 21 और 7 और 3 10 अर्थात रूट 7 और रूट 3। बीच में जो साइन लगा उसको लगा दीजिए, आंसर माइनस का साइन लगा है वही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ। अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 6 के हमको गुणनखंड करने। तो साथियों देखिए 6 के हम क्या गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने का आपका क्या है 6 और जोड़ने पर क्या है, तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 दूनी 6, 3 2 5। तो हमने कहा रूट 3 और रूट 2, कौन सा साइन लगा, माइनस का, यहाँ माइनस हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ। बात करते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन की। थोड़ा सा पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि उसने स्टैंडर्ड करने की कोशिश की है। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया है क्या, 12 माइनस रूट के अंदर 140। ऐसा तो देखिए साथियों हमने कहीं कोई फार्मूला नहीं पढ़ा कि यहाँ 2 होना कंपलसरी है, चाहे जो भी फार्मूला, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, दोनों जगह क्या होना चाहिए 2। हमने इसको लिखा क्या 12 प्लस सॉरी माइनस है ना यहाँ माइनस रूट के अंदर, इसको आप ले सकते हैं 4 गुणे में 35। 35 को कितना होता है 140। अब इस 4 का वर्गमूल निकालूंगा कि ये क्या बन जाएगा, कि ये बन जाएगा 12 माइनस 2 रूट के अंदर 35। वही प्रश्न हो गया जो हम पीछे हल करते आए हैं। 35 के ऐसे को गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 35 और जोड़ने पर क्या आ जाएगा 12। हमने कहा रूट 7 और रूट 5, कौन सा चिन्ह लगा माइनस का, ये आपका इसका भी आंसर हो गया। साथियों बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा है, बस इसमें क्या है जब आपको इसके तरीका नहीं पता होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आए होंगे। इसके मैंने 2 तरीके आपको बताए, दोनों समझ में आए होंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा। यदि इसके बाद भी इन प्रश्नों में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उनकी चर्चा करूंगा। धन्यवाद साथियों।